स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो में हम लोग खोटा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि छाहर किताब पहिल संस्करण कर प्रकाशन बछर लागे। मतलब छाहर जो किताब है उसका पहिल संस्करण का प्रकाशन बछर कौन सा है? तो 2007 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद छाहर किताब में कई गो कहानी है। ठीक है, छाहर जो किताब है उसमें कितनी कहानी है? 10 है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छहर कहनी में छगन सावकर कारोबार कैसन रहे? चाह पकौड़ी, दारू मौत बेचे के, महाजनी लेन देन करे के, या ये सब है? तो इसका काम सभी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एकर छहर जेकर ठीन पड़तले तकर उबार नी रहे। यहाँ एकर सर्वनाम केकर खातिर आयल है? मतलब यहाँ जो है एकर किसको बोला गया है? तो छगन साव को बोला गया है। ठीक है, उसके बाद वन के बचवे खातिर सरकार की करल है? तो वन विभाग बनवल है, वन रक्षी सिपाही बहाल करल है, गाँव के लोग के प्रोत्साहित करो है। मतलब इस सभी काम करता है। ठीक है, सरकार के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बोनेक लोर कहानी में बोनेक दुश्मन केकरा कहल गेल है? तो इसमें बोनेक दुश्मन कहा गया है भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर को। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है कि हम जियब कैसे कहानी के कथानक सार क्या है? तो हम जियब कैसे वो किस चीज़ पे, मतलब उसका सार एक तरीके से देखा जाए तो उसका सार क्या है? तो वो उग्रवाद प्रभावित गाँव का वर्णन है। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी लेट होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन को हिट करते हुए चल रहे। ठीक है, ऑप्शन को ही डायरेक्ट से। उसके बाद महेश्वर आपन बहू के संगे कौन गांव गेल रहे? तो उसके जो भतीजा रहता था मुरपा गांव में, तो वहाँ पे गया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम जियब कैसे कहानी में केकर व्यथा का चित्रण है? ठीक है, इसमें चुनिया का व्यथा जो है उसका वर्णन है कि वो किस तरीके से मतलब अपना जीवन यापन करती है, तो उसका है मतलब उसमें ज़्यादा मतलब एक तरीके का वर्णन किया हुआ है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं कि चुनिया आपन बाल बच्चा कैसे पोसहली। मतलब जो चुनिया थी हम जी अब कैसे में जो आई हुई है, तो अपना बाल बच्चा को कैसे पोसती थी? तो दत्तुन पतय बेच के, महुआ दारू चुआएगी, और ये सी में है ए और बी दुयो करके। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों काम करती थी। ठीक है, दत्तुन पतय भी बेचती थी और महुआ दारू भी चुआती थी। ठीक है, उसके बाद सोंध माटी किताब पहिल संस्करण कर प्रकाशक लागे। तो इसका सही पहला मतलब प्रकाशन का पहला प्रकाशन जो सोंध माटी का हुआ था वो 1990 में हुआ था, और दूसरा प्रकाशन 2017 में हुआ था। तो पहिल प्रकाशन में इसका प्रकाशक जो था वो जनजातीय भाषा अकादमी था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया वही, सोंध माटी किताब का पहिल संस्करण कहिया हेल रहे? ठीक है, तो ये 1990 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन 13 नंबर। इसमें डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म ठाव लागे। मतलब डॉक्टर विनोद कुमार जो है उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो दारू हजारीबाग है। ठीक है, उसके बाद उबार कहानी में बीरू कौन रहे? उबार कहानी में जो बीरू है वो कौन रहता है? बड़ साहूकार का बेटा, सही था। महाजानी करवैया, ये भी सही है। लोग के फंसावे वाला, तो ये भी सही है। मतलब उसमें ये तीनों गुण रहता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद हरजाना दिए खातिर झबरू की करल रहे? तो हरजाना दिए खातिर जो झबरू था वो क्या क्या था? घर बारी के गहकी लगाए के 500 रुपया में बेचल, तो सही है। 200 हरजाना देल, सही है। 300 बिहारी के कॉलेज नाम लिखवल, ये भी सही है। तो मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिहारी इंटर कौन डिवीजन में पास करल है? तो बिहारी जो था वो इंटर कौन डिवीजन पास किया था? तो प्रथम डिवीजन से पास किया था। ठीक है, उसके बाद गाँव एक मानिन लोग उबार कहानियाँ कौन रहा? ठीक है, तो गाँव एक मानिन लोग मतलब मुख्य लोग एक तरह का, तो कौन कौन रहते हैं? गणेश बाबू, ये भी महेश, बीरू, ये तीनों रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना।
चानो वाली के महतो घरक छुआ पुता यानी पोता पोती की कहो बोलती। ठीक है, चानो वाली जो मम्मा थी उसको, वो जो महतो शुकर महतो के घर में काम करती थी, तो उसके छुआ पुता क्या बोलते थे, तो उसको मम्मा बोलते थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, लेखक रांची से घर आयल दिने केकरा केकरा गोड़ नाय लगले है। ठीक है, तो वो चानो वाली को गोड़ नहीं लगा था, बाकी सबको लगे थे। ठीक है, उसके बाद चानो वाली महतो घरेक सवासिन के की समझावा हली, ससुरायरे बेस नियर रहे के चाही, बात सही है। हिंदे हुंदे के बात नहीं ढोवे के चाही, ये भी बताती थी। सब बात फुरछाए के बुझबो हली, तो ये सभी काम करती थी वो चानो वाली मम्मा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चानो वाली केकरा दूध पियाए के पोसल रहे। ठीक है, चानो वाली जो थी वो किसको दूध पिया के पोसी थी, तो निर्मल महतो को दूध पिया के पोसी थी। ठीक है, उसके बाद दामोदर कौन कहानी का पात्र लगे। दामोदर जो है वो कौन कहानी का पात्र है, तो हुब का है। ठीक है, दामोदर कौन जातिक छुआ रहे, तो वो भूइया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हुब कहानी के कौन श्रेणी में रखल जाए पारे। हुब कहानी को कौन सा मतलब श्रेणी में रखा जा सकता है, तो इसको दलित साहित्य के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दामोदर गुनेश्वर कर बूढ़ी माय के की कर ले। ठीक है, तो आपन माय नियर सेवा कर ले, बिल्कुल। आपन डेराए सबके रखलन, सही। दवाई बीरो सब खर्चा करल, ये भी सही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 है कि खोठाए दलित साहित्यकार केकरा कहल जाए पारे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी कहानी है ओ दीदा और हु, मतलब कौन सा श्रेणी का कहानी है ओ दीदा और हु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित साहित्य। ठीक है, उसके बाद विश्वनाथ दसोंदी राजकर कृति लगे, मतलब विश्वनाथ दसोंदी के द्वारा कौन कौन सा लिखा गया है, तो अजगर तो लिखा गया है, भगजोगनी भी लिखा गया है, और पुटूस और परास जो है ये भी लिखा गया है। तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। खोटा पहिल मास्टर हला, मतलब खोटा का पहले मास्टर कौन थे, तो चितरंजन महतो चित्रा थे। ठीक है, एकर में कौन साहित्यकार कालीकर भक्त रहा। ठीक है, इसमें से जो दिया गया है इसमें से कौन थे जो काली के भक्त थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसोंदी राज। ठीक है, उसके बाद अजगर नाटक कर पहिल संस्करण कर प्रकाशक लगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। ठीक है, अजगर नाटक में कई गो अंक है, तो इसमें 3 अंक है, और कुल दृश्य बोला जाएगा तो 16। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में है कि अघनु लाला से गोबरा जे ऋण लेल रहे ओकर में कितना बाकी रहे, तो उसमें बाकी था 50 रुपया, लेकिन अघनु लाला उसको बता देता था 500 रुपया। ठीक है, अजगर नाटक में जनवादी विचारधारक प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगरा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन हो जाएगा सराची कमल सर्ग कर पृष्ठभूमि रूपे कवि किसको दिखाए हैं, मतलब। ठीक है, तो इसमें दिखाए हैं वो नारिक माइन महत्तम को। ठीक है, उसके बाद आगे है सरची का जन्म ठाव कहाँ रहे। सरची का जन्म कहाँ हुआ था, तो महुआ बोन में हुआ था। ठीक है, आरना काड़ा केकरा कहल गेल है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आड़िया और मताइल काड़ा। ठीक है, उसके बाद अरना काड़ा खूटा कहिया उखड़ावल रहे, तो सोहराय पर्वे जब खुटाइल था वो, तो उस समय मतलब पूरा उखाड़ के भाग गया था। ठीक है, सरची कमल कर भेंट कहाँ भेल रहे, मतलब सरची और कमल का भेंट जो है वो कहाँ हुआ था, तो बोन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कमल केतु सरची के देख के की भेल, तो छाती दुख दुख करे लगल, सही। मुँहे बात नाई हाईचक भय गेल, मतलब इतना सब हुआ था इसके साथ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल केतुक निहोर कर की पूछल, के बनवाला के लागे तू,
जोगनी भैरवी की आदि कुल के बोंगा, तो ये सब हुआ है। वन देवी वन राखी वन माता, तो मतलब ये सारा कुछ हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सरची कमल के देख के की कहल रे, मतलब सरची जो है वो कमल को देख करके क्या बोली थी, तो डेग बढ़े हुए मारबो कांड, जैसे पोएम पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो ये भी बोली थी। उसके बाद फुफर करबो करजी हाथे बलम फेंक रे, नहीं तो देखबे सरची मर्जी, ऐसे अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो ठीक है। तो इसका सभी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। उसके बाद कमल केतुक जान कौन बचावल, ठीक है, तो सरची बचाई थी। ठीक है। जो बाघ अटैक कर दिया था कमल के ऊपर, तो सरची ही अपने बलम से मतलब उस बाघ को मतलब मारी थी, और इस तरीके से सरची का मतलब सरची जो है वो कमल को बचाई थी। और फिर जो मतलब घाव वगैरह हो गया था तो उसको फिर वो जंगल के औषधियों से उसको ठीक करने का कोशिश कर रही थी। ठीक है। उसके बाद उमादित्य कर बहुक नाम की रहे, ठीक है, उमादित्य का बहुक नाम की रहे तो बरूनी रहता है। ठीक है। झा जी कहाँ काम करोला, तो पीटीपीएस पतरातू में वो काम करते थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खोटा काठे पैदे खंडी, किताब में खंडी की माने का हुआ, तो खोटा साहित्य कर आधा भाग। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाप कर खंडी में कितना कहल गेल है। देखो नापने में अगर खंडी बोलते हैं तो कितना बोला जाता है, तो 20 पैला को एक खंडी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अइला कते कते राजा, अइला राजा कते कते घड़ी के बांधलथिन हिया छड़ी से गादलथिन कर माने होवत। ठीक है। तो मार पीट करे के, जबरदस्ती करे के, दबाव दिए, तो ये सभी होगा। ठीक है। जबरदस्ती करे हालांकि ज़्यादा इसमें सूटेबल है। ठीक है। पर ये सभी उसी से मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है। नेपोलियन से हिटलर से चाहे आजिद हिटलरों से ये सब कैसन लोग रहते, तो ये सब लोग तानाशाह थे। ठीक है। उसके बाद आजिद जो था वो कहाँ का शासक रहे, तो वो मिस्र का शासक था। ठीक है। सकट से रॉकेट तक पाता में सकट माने की होवत। ठीक है। तो सकट मतलब होता है सगड़, यानी कि गरु गाड़ी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मन गपचाए भालत कर माने है, तो इसका आंसर हो जाएगा गहन नज़र से देखे, सही है, पूरा मन से देखे, मन गड़ाई देखे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई शोभे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेखा में चले की बात कौन कविता में करल गेल है। ठीक है। रेखा में चलने की बात जो है वो कौन से कविता में किया गया है, तो लौतन जुगुत भावत में किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेखा की माने की हवत, रेखा का माने क्या होता है, लीक, लीक मतलब बना हुआ डहर, वही बना हुआ डहर, और चिन्हा दिल डहर, तो ये सभी होगा लीक का मतलब। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 55, इसमें है आइज हमर गीते के देशे, गीते में केकरा आसरा प्रेम भेजल है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमी प्रेमिका के। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ई पारे अशोक ऊ पारे बंकुल हिया बकुल कर माने की हुआ। ठीक है। तो एक रकम का फूल का गाछ बोल सकते हैं बकुल के माने। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, करिया काजरे घर से गीत में कौन सत्य के देखवल गेल है, तो शाश्वत सत्य के दिखाया गया है इसमें। ठीक है। करिया काजरे घर से गीत में कौन भाव झलको है, तो इसमें अर्थवादी दिखता है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं, कहाँ कठिन त्यागे बिना अटल ध्रुवेक आसन ई पांता कौन कविता किताब से ले लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँखी गीत से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, श्रीनिवास पानोरे जी की आँखी गीत किताबें कौन भावे है। ठीक है। तो इसमें है कुछ कविता जो है छायावादी भाव को दिखा रहा है, कुछ कविता जनवादी भाव को दिखा रहा है, और कुछ कविताएं हैं जो रहस्यवादी को दिखा रहा है, तो इसमें ये तीनों भाव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, खोरठा हाय खोरठा कविता में पानोरी जी रंगा सियार केकरा कहल है, तो उसको कहा गया है जिकर एक तरह से इसमें सब होने का समझ, जकरा माए के ऊपर ममता नाय, श्रद्धा नाय, भक्ति प्यार नाय, तो ये सभी गुण वाला को मतलब रंगा सियार बोला गया है। ठीक है। उसके बाद
धोबी कुकुर घरेक न घाटे के ई पाता कौन कविताएं आयल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोरठा हाई कोर्टा। ठीक है, लेकिन आंसर अगर इसका देखिएगा तो ये दिया है, लेकिन वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ को छांटना है कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा खोरठा हाई कोर्टा। ठीक है, उसके बाद तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे हिया तोर सर्वनाम केकर खातिर प्रयोग किया गया है? तो बांदर खातिर भी हुआ है, कामनिहार लोग खातिर हुआ है, और झारखंडी लोग खातिर भी हुआ है। तो ये तीनों लोग खातिर हुआ है, मतलब तोर का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद नाच बांदर नाच रे को कविता में शामिल है। कौन सा कविता में शामिल है? तो आंखें गीत में शामिल है ये। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। बोरवा अड्डक अखय बोर में अखय के माने हवत। तो बोरवा अड्डक अखय बोर में अखय का माने क्या होगा? अक्षय, मतलब जो कभी क्षय नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोरवा अड्डक अखय बोर कैसन रचना लगे? तो ये संस्मरण है, और इसको लेखक कौन है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। लेखक बोरवा अड्डा कहिया गेल रहा? तो लेखक बोरवा अड्डा दिसंबर 1985 में गए हुए थे। ठीक है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास पाठ कवि कौन कवि किताब में शामिल रहे? ठीक है, तो ये खोटा गद्य पद्य संग्रह जो है उसमें शामिल है ये। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास पाठ केकर लिखल लगे? ठीक है, तो ये गोविंद महतो जंगली के द्वारा लिखा गया है, और राधा कृष्ण जी के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन क्लास से पढ़ावे खातिर शामिल है? तो इंटर के लिए शामिल है वो। ठीक है, बिरसा मुंडा के मायक नाम रहे? तो करमी देवी, तो जानते ही होंगे। बिरसा मुंडा केकर विरोधी डंडायल रहे? तो अंग्रेज के विरोध में वो खड़े हुए थे। ठीक है, उनसे ही लड़ाई ज़्यादा इनका था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बिशन सिंह कौन रहे? तो सिख फौज के मेजर रहते थे वो। ठीक है, बिशन सिंह जो थे वो सिख फौज के मेजर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 1857 में छोटा नागपुर कर कमिश्नर कौन रहे? तो इसमें राइट आंसर होगा ग्राहम को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानोरी जी खोटक वाल्मीकि लागत हिया वाल्मीकि कौन रकमिक संज्ञा लगे? तो इसमें वाल्मीकि जो है ये जायतवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत को इसमें खास बोधक को या तो फिर जो एक बोलते हैं ना व्यक्तिवाचक, उसको मारेंगे, लेकिन यहाँ आपको जायतवाचक सही होगा। ठीक है, क्योंकि खोटा का वाल्मीकि हो सकता है, उसी तरह संथाली का वाल्मीकि, उसी तरह और भी लैंग्वेजेस का वाल्मीकि बोला जा सकता है। ठीक है, तो वाल्मीकि एक जाति भर का बोध करा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि जो होगा वो जायतवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद नेताजी देश खातिर बलिदान देला हिया नेताजी कौन रकमिक संज्ञा लगे? तो नेताजी होगा खास बोधक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद अपनौती कौन रकमिक संज्ञा लगे? तो ये होगा अपनौती भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। माल काटा कौन रकमिक समास लगे? तो माल काटा जो है वो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, 36 कौन रकमिक समास लगे? इसको अब आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमको ऐसे तो द्विगु लगना चाहिए, पर उसमें भी कुछ होता है, चौराहा है या कुछ और इस तरीके होता है, तो उस तरीके में केवल 36 लिखा हुआ है ना। उसके बाद वेदियायन में कौन प्रत्यय है? तो आइन, आइन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, महत्वायन में कौन प्रत्यय है? तो वाइन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद खोटा में लिंग कई रकमिक है? तो 4 रकमिक है। ठीक है, गाय कर बहुवचन रूप होगा तो गैयन। ठीक है, गैवन नहीं होगा, गाय आई नहीं होगा, गायन नहीं होगा, गैयन होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 84। इसमें हम पढ़ली ये कौन काल के पठते लगे? हम पढ़ली, तो सोच के देखिए, पढ़ली समाइन भूतकाल। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत गलती होने का चांसेस रहता है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ कर खोटा उल्टा मतलब अनुवाद होवत, तो इसका खोटा अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? मैं पढ़ता हूँ तो हम पढ़ ही, या हम पढ़ो ही, हम पढ़े, मतलब ये तीनों सही होगा इसका। ठीक है, उसके बाद 86 में केकर में प्रत्यय नख है? तो इसमें से किसमें प्रत्यय नहीं है? तो बिहाहल, विदाई, विषय, विकास, इसमें ये नहीं है। ठीक है,
केकर में प्रत्यय नक है, तो इसमें देखिए किसमें प्रत्यय नहीं है, तो इसमें बढ़िया में प्रत्यय नहीं है, रामगढ़िया में है, गवैया में है, गवैया, सोनारिन में है, और इसमें बढ़िया में नहीं है। ठीक है। उसके बाद जैसन करनी वैसन भरनी में कौन रकम सर्वनाम है, इसमें कौन रकम जैसन करनी वैसन भरनी, तो संबंध एक तरह दिखा रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद के कौन रकम कारक के चिन्ह लगा, के जो है वो कौन से कारक का चिन्ह है। ठीक है। तो इसमें कर्म कारक हो सकता है, संबंध में भी होता है का के की, तो कर्म नहीं रहने पे संबंध को वहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अनकर, आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अनकर चूका अनकर घी ई अधपूर्वा कावैद के पूरा करा। ठीक है। तो इसमें होता है अनकर चूका अनकर घी पहाड़े बापे लागत की। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे है 91 नंबर क्वेश्चन, काठ छिल्ले चिकन और बात छिदले रुदर ई कावैद कर माने होवर, मतलब बात बढ़ले झगड़ा। ठीक है। अलाइक करे मतलब मुहावरा का मतलब क्या होता है, उपेक्षित करना। ठीक है। दहिना हाथ हवे मुहावरा माने होवत खास आदमी हवे, खास मदद करवैया, या हर समय संग देवैया, तीनों हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि सरल पहली के खोटा की कहल जाए, तो हियाली कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे है माए बेटी एके नाम ढेवरा बेटा दूसरा नाम, ये बुझवल कर माने होता है महुआ और कोयड़ी। ठीक है। महुआ कोयड़ी को बोलते हैं, ये इसका मतलब निकला। ठीक है। उसके बाद डाह नाटक लिखल लागे। ठीक है। डाह नाटक जो है वो सुकुमार के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डाह नाटक कर प्रकाशक लागे, तो कुंती देवी भिंडरा जो है वो डाह नाटक का प्रकाशक है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 98 नंबर कि डाह नाटक कर पहिल प्रकाशन वर्ष लगे, तो 1992 है डाह नाटक का पहिल प्रकाशन। ठीक है। वर्ष चाबी काठी नाटक केकर लिखल लगे, तो चाबी काठी लिखा गया है श्रीनिवास पानूरी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद चाबी काठी नाटक कर प्रकाशक लागे, तो बालीडी खोटा कमेटी बोकारो है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 2 को देखे। ठीक है। और सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा जल्दी उठे हैं, तो इस वजह से थोड़ा आवाज़ भी भारी लग रहा होगा आज। ठीक है। लेकिन वीडियो देना था, इसलिए सुबह रात को लेट से सोए, फिर भी सुबह उठ के आप लोग के लिए वीडियो बना दिए। ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आवाज़ तो भारी भारी लग रहा होगा आज का वीडियो में, तो कोई बात नहीं, पढ़ने से ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक बने रहे।